राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन करने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बेहद ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये चीज़ आप सभी को जानना ज़रूरी है और आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है कि पिछली बार जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो रद्द हुआ था पेपर, उसमें जनरल की कट ऑफ 194 गई थी, बाकी सब कैटेगरी की कट ऑफ है इनसे ज़्यादा गई थी। तो सभी विद्यार्थी है वो इस वीडियो को गौर से देखें और आप सभी को मतलब जागरूक होने की आवश्यकता है कि क्यों जनरल की कट ऑफ है वो हर बार अन्य कैटेगरी से कम चली जाती है। ठीक है, और इस बार भी जनरल की कट ऑफ है वो अन्य कैटेगरी से कम जाएगी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिस, उसमें ये चीज़ें पहले से स्पष्ट कर रखी है कि जनरल की जो है कट ऑफ वो अन्य कैटेगरी से कम क्यों जाती है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी या फिर अन्य कैटेगरी से कम जाने लगी है। देखो कि सभी कैटेगरी को मिला के जो आरक्षण है वो 50% का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बाकी का जो 50% है वो सबका है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उल्टा कर दिया, 50% सबका है, बाकी 50% बच गया वो जनरल को दे दिया। ये आरक्षण का उल्टा सिस्टम इन्होंने लागू कर रखा है, जबकि ये गलत है। इसी की वजह से जनरल की कट ऑफ है वो अन्य कैटेगरी से कम जाने लगी है। मैं एक बार आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। इसके आप पेज नंबर 7 में आप पढ़ोगे तो आप यहाँ देखोगे कि जो सेकंड फेज है उसके लिए 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और वो 5 गुना होंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अब जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट है उसको 5 से गुना करके मतलब ये लोग रिजल्ट है वो तैयार करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊँ कि इनका पोस्ट का जो वर्गीकरण वो किस प्रकार किया गया है। ये तमाम पोस्ट है, ठीक है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब मैंने इन सब का टोटल किया तो जनरल की जो पोस्ट आती है वो 1072, मतलब सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। अब इसको 5 से गुना करने पर 5350 विद्यार्थी है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे कि 5300 विद्यार्थी केवल जनरल के पास करेंगे। ठीक है, और उनकी कट ऑफ अलग बनाएंगे। ओबीसी की 2295 विद्यार्थी है वो ओबीसी के होंगे, 1440 ईडब्ल्यूएस के होंगे, एमबीसी के 480 और एससी के 2080 और एसटी के 1850। टोटल ये लोग टाइपिंग के लिए इतने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अब होता क्या है कि जो भी विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी का है, अगर मान लो कि उसका पेपर किसी कारण से थोड़ा वीक रह गया और वो अगर टाइपिंग में उसको कवर करना चाहे, ठीक है, तो वो उसको किस प्रकार टाइपिंग में कवर करेगा। वो उसको टाइपिंग में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा और जनरल वालों को ले लिया जाएगा। तो अब जनरल कैटेगरी के लोग हैं पहले से ही इसमें, अगर उनका रेशियो ज़्यादा है 50% तो सिर्फ उनका है, तो फाइनल में भी 50% उनका होगा। ठीक है, 50 नहीं तो कम होगा, लेकिन उनका रेशियो फाइनल में ज़्यादा होगा। और जो विद्यार्थी अन्य कैटेगरी के हैं उनको अगर वो प्रयास करता, अगर टाइपिंग में अच्छे नंबर लाता, पेपर में अगर उससे नंबर कम रहे तो टाइपिंग में वो अच्छे नंबर लाता तो उसका ज़रूर फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता। लेकिन पहले से ही कट ऑफ इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो पहले ही बाहर हो जाएगा। तो आप सभी को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस बार भी कट ऑफ है वो अन्य कैटेगरी की है, वो जनरल से ज़्यादा ही जाने वाली है। जनरल की कट ऑफ वो सबसे कम रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी जनरल के विद्यार्थी हैं, मेरा उद्देश्य उनके लिए ये मतलब अहित करने का नहीं है, लेकिन संविधान के अनुसार सभी मतलब अन्य कैटेगरी को जो आरक्षण मिल रखा है उसके अनुरूप उनको अभी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फेज फर्स्ट में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं कर रखा, क्योंकि जैसे अब इसमें पेपर है तो पेपर में भी मिलना चाहिए ना, तो पेपर में नहीं मिल रहा, ये इनको डायरेक्ट फाइनल में इसको आरक्षण देंगे। फिर फाइनल में ये एक और गड़बड़ करते हैं, जैसे कोई भी विद्यार्थी है वो जनरल से सिलेक्ट होता है। ठीक है, जनरल से सिलेक्ट होता है और उसका मतलब उसकी जो सीट कम करते हैं वो ओबीसी से करते हैं या फिर उसकी कैटेगरी से करते हैं। तो अभी ये चीज़ें आपको पता नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप सभी इस पे मतलब जागरूक हो और इसका विरोध करें। क्यों हर बार जनरल की कट ऑफ है वो अन्य कैटेगरी से कम चली जाती है। अब ये लोग रिजल्ट निकालने का एक दूसरा तरीका अपना लिए है कि सबसे पहले ये जनरल की कट ऑफ बनाएंगे, जनरल का रिजल्ट निकालेंगे, फिर जो जनरल की कट ऑफ होगी, जैसे जनरल की पिछली बार 194 थी तो ये सभी की 194 कर देंगे, जिसमें ये 5 गुना लोगों का प्रावधान है वो हट जाता है और 194 से ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे सेकंड फेज के लिए उपलब्ध होंगे या फिर सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इस प्रकार करके ये लोग क्या करते हैं कि
जो आरक्षण है उसका सारा खेल बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ये टोटल पोस्ट है 2741 हो रही है। इसमें मैंने शहरिया इलाके की पोस्ट है वो काउंट नहीं करी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो जनरल की कट ऑफ कम जाने वाला सिलसिला है ये क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसे लिख रखा है कि कैटेगरी वाइज 5 गुना लोगों को पास किया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज का मतलब जिस कैटेगरी में जितने ज़्यादा विद्यार्थी वो पोस्ट होगी उसके उतने ही ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार का ये जो सिस्टम है ये गलत है। सभी विद्यार्थी जो भी अपनी अपनी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसके संदर्भ में आपस में चर्चा करें और इसका विरोध करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।